अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लगता है आज रूही खाटू जी का दिया जलाना भूल गई, पर मैं बेचारी को क्या ही बोलूं। एक तो रूही ने अपना बच्चा खोया और फिर कल से बेचारी को होश भी नहीं है। हे खाटू जी, हमसे आपकी पूजा में ऐसी कौन सी गलती हो गई? आप हमारे बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। पहले आपने रूही से उसके माँ बनने का सौभाग्य छीन लिया, और जब अग्नि की वजह से नाहा रूही फिर से माँ बाप बनने वाले थे, आपने उनसे वो हक भी छीन लिया। इस कारण तो अब इन चीजों का असर मेरे समर और अग्नि पे भी पड़ेगा। जब तक नाहर जी का बच्चा नहीं हो जाता तब तक इस प्रॉपर्टी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। हे खाटू जी, अगर नाहर का बच्चा नहीं हुआ तो समर और अवनी को उनकी जायदाद में कोई हक नहीं मिल पाएगा। सोनी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सोनी जी, हमने अपने घर का चिराग खोया और नाहर और रूही का दुख इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। और आप अब इस समय आप जायदाद की बातें लेके बैठी हैं? रतन जी, बच्चे खोने का दुख मैं समझ सकती हूँ, पर मैं एक माँ एक बच्चे की दुख की वजह से दूसरे बच्चे की खुशियाँ उनकी हक की बलि चढ़ते हुए तो नहीं देख सकती ना। सोनी जी, अभी इस वक्त इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। रतन, तो सही वक्त कब आएगा? सोनी कुछ गलत नहीं कह रही है। अरे रूही खुद माँ नहीं बन सकती, और जब अग्नि माँ बनने वाली थी तो उसने अग्नि को मार दिया। माँ, लेकिन रूही ने अग्नि को नहीं मारा है। मेरे लिए रूही ही पूरे फसाद की जड़ है, और मेरे हिसाब से सोनी का समर और अग्नि के लिए फिक्र करना जायज है। कल को अगर नाहर का बच्चा ना होने की वजह से समर को उसका हक नहीं मिला ना, तो समाज में लोग यही कहेंगे कि हमने सोनी और उसके बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार किया। छोटी माँ, पापा, अवनी, समर, क्या हुआ नाहर? छोटी माँ, रूही को देखा क्या आपने? रूही कहाँ है? रूही? बेटा, आज तो रूही ने खाटू जी का दिया भी नहीं जलाया। मुझे लगा रूही अपने कमरे में होगी। नहीं छोटी माँ, वो अपने कमरे में नहीं है। अरे समर, अवनी, तुम दोनों ने रूही को देखा क्या? बात हुई क्या रूही से? उसने कुछ कहा कि वो कहाँ है, कहीं गई है? कुछ बोला उसने? नहीं भैया, मेरी तो कोई बात नहीं हुई भाभी से। और भैया, हम भी रिलैक्स करने के लिए वॉक के लिए गए थे, हमें तो भाभी बाहर कहीं भी नहीं दिखी। रूही मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नाहर बेटा, क्या हुआ है? क्या किया रूही ने? नाहर, भैया, रूही भाभी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो यही कहीं बाहर गई होगी। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। मैं जाके देखता हूँ बाहर ही हो। भैया, रुक जा मेरा बच्चा। कभी सुमर में अपनी दादी को छोड़कर जाएगा तो क्या जी पाऊंगी मैं? बिल्कुल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी पलक को छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज रुक जाइए। पापा, रोकिए ना। आप दोनों ने जो हरकतें की हैं उससे पिंकू का यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। तभी आप दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होगा। पिंकू की जगह पे अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। बाय दादी। भैया मत जाइए ना प्लीज। नहीं जूही, अब तू भी ना अपने ससुराल वापस चली, वरना तेरी जिंदगी की ये नाटक कभी खत्म नहीं है। समझ रही है ना? तो अपना ध्यान रखना है। पिंकू जी,
डाली, मेरे पिंकू को मुझसे दूर करके बन गई तुम्हारे कलेजे में डंडा। मैंने दूर किया? इन सब झमेलों की शुरुआत आपने की थी दादी जी। आपने मुझे और पिंकू जी को अलग कर दिया। कितना प्यार करते थे पिंकू जी मुझसे, लेकिन आपने कभी हमें चैन से रहने ही नहीं दिया। और देखिए चले गए पिंकू जी आज मुझे छोड़ के। आपको मिल गई होगी कलेजे को ठंडक। अरे तेरे कारण मेरा पोता मुझसे दूर चला गया है और तू यहाँ ज्ञान दे रही है मुझे। जब मेरा पिंकू ही नहीं है इस घर में तो तू भी इस घर में नहीं रहेगी। निकलो, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ये मेरा भी घर है, ये मेरे पति का घर है, ये मेरा ससुराल है। मेरा हक बनता है यहाँ पे रहना। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, समझ आया आपको? पिंकू घर छोड़ के चला गया, फिर भी इन दोनों सास बहुओं को अकल नहीं आई। पता नहीं कब सुधरेंगी ये दोनों। मोहन, मोहन तुमने रूही मैडम को देखा क्या? नहीं देखा मैंने। पता नहीं ये कहाँ किस हालत में होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा। मोहन गाड़ी की चाबी दो। पापा, रूही को कहाँ ढूंढोगे तुम? उसने चिट्ठी में साफ साफ लिखा है वो नहीं चाहती कि तुम उसे ढूंढो। तो क्या करूं पापा? उसकी बात को पत्थर की लकीर मान लूं और जाने दूं? पापा, रूही खुद इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है? उसके हर फैसले में मेरा उतना ही हक है जितना उसका है। बच्चा खोने का गम सिर्फ उसे नहीं है, मुझे भी है। वो मेरा भी बच्चा था, इसलिए मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। ऐसा रिश्ता तोड़कर नहीं जाने दूंगा मैं उसे। नार पागल मत बनो। उसका दुख इतना बड़ा है कि उसे संभलने के लिए अकेले में थोड़ा वक्त चाहिए होगा। 2-4 दिन रुक जाओ बेटा, वो खुद ब खुद आ जाएगी। दादी आप तो रहने ही दीजिए। आप तो चाहती ही नहीं थी ना कि वो इस घर की बहू बने, मेरी पत्नी बने। अग्नि के साथ मिलकर मेरा तलाक भी करवा दिया था। दादी, कहीं ऐसा तो नहीं आप ही ने रूही को कहीं भेज दिया? नाहर, रूही के जाने का दुख हमें भी है, लेकिन माँ पर इस तरह से इल्जाम तो मत लगाओ ना। और वो चिट्ठी रूही ने लिखी थी, माँ ने नहीं। कहीं रूही भाभी अपने मायके तो नहीं चली गई? मैं जूही को फोन करके पूछता हूँ। तुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है जूही। अरे रूही भला चिट्ठी लिखकर अपने मायके क्यों जाएगी? उसे पता है हम उसे सबसे पहले उसके मायके में ही ढूंढेंगे। हाँ, अगर तसल्ली के लिए फोन करना ही है, रतन जी आप रूही के दादू को फोन करके पूछ। जी रतन जी नमस्ते। आप सब ठीक है ना? हम सब ठीक हैं, बस आपको नवरात्रि की बधाई देने के लिए फोन किया था। जी आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादू रूही के बारे में पूछिए ना, उसका फोन नहीं लग रहा है, वो ठीक तो है ना? यहाँ पर सब ठीक है। वो नाहर रूही को लेकर मंदिर गया है, बस जैसे ही वो लौटता है मैं उससे आपकी बात करवाता हूँ। जी नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। क्या बोला? रूही नाहर जी के साथ मंदिर गई, आकर के फोन करवाते हैं। चलो। रूही मंदिर में होगी। रूही को मंदिर में ही शांति मिलती है, मुझे उसे ढूंढना होगा। दरवाजा खोलो नार। माँ, नाहर को जाने दो। जब तक वो रूही को ढूंढने की पूरी कोशिश नहीं कर लेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। पता नहीं हमारी घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। देखिए ना, रूही भी पता नहीं कहाँ चली। अरे अच्छा हुआ चली गई, वैसे भी वो लड़की सही नहीं। जब से इस घर में कदम रखा था ऐसा लग रहा था जैसे अब शगुन का पिटारा खुल गया। लेकिन माँ जी, लेकिन क्या, से कम अब रूही के जाने के बाद उसे होश आएगा, वरना उसे रूही के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। कुछ दिन परेशान रहेगा, फिर अपने आप संभल जाएगा। वो रूही से बहुत प्यार करता है। सोनी, रतन भी अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद तुमने उसकी जगह ली ना। अब रतन तुमसे प्यार करता है ना? ये आदमी सब ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, पिछला सब भूल जाते हैं। अरे तजुर्बा है ये मेरा, ये बाल मैंने चौक लगा के सफेद नहीं किए। नाहर रूही को कितना भी ढूंढ ले, रूही उसे नहीं मिलने वाली।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।